हेलो साथियों, आइए हम लोग देखते हैं आज आंसर की हिंदी का जो है हिंदी का आंसर की देखते हैं। वो भी फर्स्ट शिफ्ट का। देखिए यहाँ पे लिख दिया हम फर्स्ट शिफ्ट, उसका आंसर की देखने वाले हैं। और सेट आई का है, ठीक है, सेट आई का है जो कि हम लिख दिए हैं। आइए देखते हैं कि आप लोग मिला लीजिए, कि कितना आपका सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, कितना नंबर आप लाए हैं। देख लीजिए, मिला लीजिए। देखिए सेट आई का है, देखिए आपके सामने है सेट आई, इसका है, मिला लीजिएगा। ठीक है, देखिए चलते हैं। देखिए लाइट रुकिए 2 सेकेंड, थोड़ा लाइट प्रॉब्लम हो गया है। आइए देखिए क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखिए कि कुल श्रेष्ठ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है ना। इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अधिकरण। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, अधिकरण। ये देखिए सेट आई का है और फर्स्ट शिफ्ट का है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरा देखिए अगला क्वेश्चन कि चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है। चंद्रशेखर देखिए है बहुव्रीहि समास का उदाहरण, जिसका कि ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए। आगे देखिए गाय बैल किस समास का उदाहरण है। गाय और बैल जो है वो किस समास का उदाहरण है। गाय और बैल दोनों प्रधान है, इसका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। क्या होगा, द्वंद्व समास, जो कि ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी। अगला देखिए बाजार विशेष्य का विशेषण है। बाजार जो है बाजार विशेष्य का विशेषण है, वो देखिए बाजार का होता है बाजारू। बाजार का क्या होता है, बाजारू, ऑप्शन डी। आगे देखिए अगला है कि नगर विशेष्य का विशेषण है। नगर का देखिए क्या होता है, नागरिक। नगर का नागरिक, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बाजार का होता है बाजारू और नगर का होता है नागरिक। आगे देखिए है कि पर्वत विशेष्य का विशेषण है। क्वेश्चन है कि पर्वत विशेष्य का विशेषण है, तो इसका होगा पर्वतीय। पर्वत का पर्वतीय, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। शिक्षा में कौन प्रत्यय है। शिक्षा में कौन प्रत्यय है, तो शिक्षा में कौन प्रत्यय है, तो इसमें आ है, जो कि ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी। अब देखिए अगला है कि डाकू में कौन प्रत्यय है। डाक जोड़ उ, जो कि ऑप्शन ए में है, तो इसका प्रत्यय हो जाएगा, डाकू का प्रत्यय हो जाएगा उ, तो इसका है ए, 8 का ए। आगे देखिए आगे है कि हंसोर में कौन प्रत्यय है। हंसोर में कौन प्रत्यय है, तो इसमें देखिए और है, जो कि ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखिए अब है कि अवकाश में कौन उपसर्ग है। उपसर्ग देखिए आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, तो उपसर्ग पूछा है, तो आगे में क्या होगा, अवकाश का देखिए क्या होगा, अब जो अवकाश, इसका देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अवकाश में उपसर्ग है देखिए अब, ऑप्शन सी। आगे देखिए कवि सुमित्रा नंदन पंत ने भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया। ठीक है, इसका देखिए यथार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यथार्थ, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला है कि कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के अनुसार किस वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ है। किस वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ है, तो दास वृत्ति का, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मिला लीजिए कि आप लोगों का कितना सही हुआ है, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी मिला सके उसका कितना सही हुआ है। ठीक है, देखिए अगला है कि कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत है। कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत क्या है, वो पूछने के लिए बोला है। तो इसका देखिए होगा एक निष्ठा और पूर्ण संपन्न, एक निष्ठा और पूर्ण संपन्न, ऑप्शन ए हो जाएगा, 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए अगला है कि कवि रसखान ने पठित पाठ में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप का वर्णन किया है किसमें, तो दोहरा चौपाई में, जिसका कि ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी। ऑप्शन देखिए कवि रस, गलत लिखिए ना, कवि रसखान ने पठित पाठ में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप का वर्णन किया है, किसमें किया, ये देखिए क्या है, दोहरा सोरठा में, किसमें किया है, दोहरा सोरठा में, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए अगला है कि हरस शोक ते रहे नियारो नाही मान अपमाना। फिर से सुनिए, हरस शोक ते रहे नियारो नाही मान अपमाना किस कविता से उद्धृत है। देखिए जो नर दुख में दुख नहीं माने, क्या बोले, जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसका ऑप्शन यही, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है। ठीक है, अच्छा से लिख देते हैं, देखिए ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार था, बताइए महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार था। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार जो था वो था अहिंसा और सत्याग्रह, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
ठीक है, अहिंसा और सत्याग्रह। आगे सुनिए, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के अनुसार काशी किसके स्वर पर जगती है? नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के अनुसार काशी किसके स्वर पर जगती है? तो संगीत के स्वर पर जगती है, जिसका कि ऑप्शन बी है, संगीत के स्वर पर जगती है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह कविता संग्रह के कवि है, बताइए। इसका देखिए विनोद कुमार शुक्ल, जिसका कि आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, विनोद कुमार शुक्ल। आगे देखिए, आगे है, अभिनयों में एकांत रचनाकार प्रवास का अवसर किसको प्राप्त हुआ? तो ये हुआ देखिए अशोक वाजपेयी को, अशोक वाजपेयी को, ऑप्शन ए, 19 का ए। देखिए हम नंबर नहीं बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि नंबर यहाँ पे देखिए हम लिख दिए, बोर्ड पे लिखा हुआ नंबर, आप नंबर देख के मिला लीजिए, किसका हम कितना, किसका हम क्या हम बता रहे हैं, आप मिला लीजिए। 100% है वो, एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 20वां नंबर क्वेश्चन कि बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिरजू महाराज याद रखिएगा, बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो होता लखनऊ में, इसका जो ऑप्शन सी है, 20 का सी। अगला क्वेश्चन देखिए 21वां नंबर, निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? कौन पुल्लिंग शब्द है? तो आईना देखिए पुल्लिंग शब्द है, जिसका ऑप्शन सी है, आईना पुल्लिंग शब्द है। अगला 22वां क्वेश्चन देखिए, 22वां नंबर, निम्न में कौन स्त्रीलिंग है? ये तो स्त्रीलिंग देखिए क्या होगा, चेष्टा, चेष्टा जो है स्त्रीलिंग है, जिसका ऑप्शन बी है, ठीक है, समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए 23वां नंबर है कि अंकित मेला घूमने गया था, अंकित मेला घूमने गया था, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो घूमने गया था, जो हो गया भूतकाल, जो हो रहा है, जो हो रहा है वर्तमान काल, जो होगा वो भविष्य काल, भविष्य काल। तो मेला घूमने गया था, ये क्या हो जाएगा, भूतकाल, जिसका ऑप्शन बी है, 23 का बी, ठीक है। ये देखिए, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, खाली ही नहीं देखना है, इसको भी आप लोगों को देखना है कि जो है सेट किसका है, ये सेट आई का है, और शिफ्ट भी देखना है, शिफ्ट देखिए ये फर्स्ट शिफ्ट, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 24वां नंबर, 24वां नंबर बोल रहा है कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, क्या है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में विशेषण है, बताइए। इसका विशेषण देखिए क्या हो जाएगा, बहुत, जो कि ऑप्शन बी में है, इसका विशेषण बी है, यानी कि बहुत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 25वां नंबर क्वेश्चन कि सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? बताइए किस क्रिया का उदाहरण है? ये देखिए है पूर्वकालिक क्रिया का, किसका है, पूर्वकालिक क्रिया का, ऑप्शन ए, 25 का ऑप्शन ए। अगला देखिए, कक्षा में सब छात्र उपस्थित है, कक्षा में सब छात्र उपस्थित है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? ये देखिए अनिश्चित संख्यावाचक का है, क्योंकि कक्षा में सब छात्र उपस्थित है, लेकिन ये नहीं पता है कि कक्षा में कितना स्टूडेंट है, ये गिना नहीं है, इसीलिए ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक है, जिसका ऑप्शन बी है, 26 का बी है, ठीक है। अगला देखिए, अमरजीत शहरी लड़का है, क्या बोला है कि अमरजीत शहरी लड़का है, अमरजीत शहरी लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? ये गुणवाचक का उदाहरण है, ऑप्शन ए, 27 का ऑप्शन ए, ठीक है। मिला लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि आपका दोस्त भी मिला सके, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अंकिता अपने आप जा रही है, अंकिता जो है वो अपने आप जा रही है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये निजवाचक का है, किसका है, निजवाचक का, ऑप्शन सी है, 28 का ऑप्शन सी, ठीक है। 29 का देखिए, मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है, इस वाक्य में यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये निश्चय वाचक का है, ठीक है, ये निश्चय वाचक का है, 29 का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30वां नंबर देखिए, निम्न में कौन तत्सम शब्द है? कौन तत्सम शब्द है? देखिए सूर्य, सूर्य जो है वो तत्सम शब्द है, जिसका ऑप्शन सी है, ठीक है। अगला देखिए 31वां नंबर क्वेश्चन, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? तो यह है प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका, प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका, जिसका ऑप्शन ए है, ठीक है, किसका ए। अगला क्वेश्चन 32वां नंबर देखिए, लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? लेखक अमरकांत का जन्म जो हुआ था वो बलिया, यूपी के बलिया में हुआ था। अमरकांत का जन्म जो हुआ था यूपी के बलिया में हुआ था, जिसका ऑप्शन ए है, 32 के ए है, ठीक है। याद रखिएगा, क्या रखिएगा, तो अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? यूपी के बलिया में। बहुत बच्चा जो है वो गोरखपुर मार दिया है। अगला देखिए, अगला है कि 33वां नंबर, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ जो है वो कहाँ से लिया गया, ये क्वेश्चन है। तो दिया गया है भारतीय लिपियों की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी से, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 34वां नंबर देखिए,
नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वह किसकी निशानी है? नाखून बढ़ने की जो प्रवृत्ति है और काटने की जो है ये देखिए है पशुता की प्रवृत्ति। क्या है? पशुता की प्रवृत्ति। ये देखिए 34 का ए हो जाएगा, 34 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 35वां नंबर की संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता से मैक्स मूलर को किसने अवगत कराया था? तो इसको कराया था सर विलियम जोन्स ने। बहुत बच्चा मार दिया है हकर्स ने, तो यहाँ पे होगा सर विलियम जोन्स ने। ऑप्शन बी हो जाएगा 35 का डी। ठीक है। 36वां नंबर क्वेश्चन देखिए अगला है कि नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? बताइए, नलिन विलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था? नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? तो रत्नावती शर्मा था। क्या था? रत्नावती शर्मा, जिसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 36 का सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 37वां नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बताया था? बताइए, जो बताया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में बेरोजगारी का जो प्रमुख जो कारण था, वो प्रमुख जो बताया था वो बताया था जाति प्रथा को। किसको बताया था? जाति प्रथा को, जिसका ऑप्शन बी है, 37 का डी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बेरोजगारी का जो प्रमुख कारण बताया था वो था जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन देखिए 38वां नंबर है कि शोफर किसको कहते हैं? शोफर किसको कहते हैं? तो शोफर कहते हैं ड्राइवर को देखिए शोफर कहते हैं। ऑप्शन सी है, 38 का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 39वां नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो निधन हुआ था 1956 में हुआ था, दिल्ली में। 1956 में दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन बी, 39 का ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कब हुआ था? 1956 में। अगला क्वेश्चन देखिए 40वां नंबर, बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहते हैं? बांग्ला भाषा में खोखा कहते हैं, तो खोखा किसको कहते हैं ये क्वेश्चन है। तो बच्चा को जो है खोखा कहते हैं और बच्ची को खोखी। खोखी होता है खोखा कहते हैं बच्चा को और खोखी कहते हैं बच्ची को। तो यहाँ पे हमसे पूछा है खोखा किसको कहते हैं? तो बच्चा को कहते हैं। ऑप्शन ए, 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 41वां नंबर कि निम्न में कौन यन स्वर संधि का उदाहरण है? यन स्वर संधि का उदाहरण है, देखिए यहाँ पे होगा यद्यपि, जिसका ऑप्शन सी है, 41 का ऑप्शन सी यद्यपि। निम्न में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे कि निम्न में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो चंद्रोदय, बहुत बच्चा मार दिया है, जो कि गलत है। इसका आंसर होगा अहंकार। किसका होगा? 42 का अहंकार होगा। ऑप्शन सी, 42 का ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण? 43वां नंबर क्वेश्चन है, सेट आई शिफ्ट प्रथम। ये ध्यान दीजिएगा, आंसर क्या बता रहे हैं। क्या पूछा? निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो निश्चल जो है वो विसर्ग संधि का उदाहरण। 43वां नंबर क्वेश्चन, 43 का ये हो जाएगा निश्चल। अगला क्वेश्चन देखिए 44वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं संपृक्त। ये होता है, यही तो गलत है, ये गलत है। बहुत बच्चा ये संपृक्त मार दिया, ये गलत है। ऑप्शन ए देखा, मार दिया। इसका आंसर होगा द्वित्व। क्या होगा? द्वित्व। ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 45वां नंबर क्वेश्चन है कि लेने के देने पर ना, मुहावरा है कि लेने के देने पर ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर होगा लाभ के बदले हानि। लेने का देना, लेने के देने पर गया तो क्या हुआ? लाभ के बदले हानि। ऑप्शन सी हो जाएगा, 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 46वां नंबर कि सिर से पैर तक, इसके लिए एक शब्द है। सिर से पैर के लिए एक शब्द बताइए, इसके लिए है अपाद मस्तक। क्या होगा? अपाद मस्तक। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, 46 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 47वां नंबर देखिए, निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य कौन है? लाश जल गई। बहुत बच्चा मार दिया है कि सुबह हो गया, नहीं, सुबह हो गई है। इसका आंसर होगा लाश जल गई। ऑप्शन सी, 47 का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 48वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आरंभ का विलोम शब्द है। आरंभ का विलोम शब्द क्या होगा? आरंभ का होगा अंत, जो कि ऑप्शन डी है। ठीक है, 48 का ऑप्शन डी है, आरंभ का अंत। उत्तम का विलोम शब्द बताइए। उत्तम का विलोम शब्द क्या होता है? उत्तम का अधम। 49 का डी हो जाएगा, 49 का डी। आप मिला लीजिए, कितना आप लोगों का सही हुआ है आप कमेंट में बताइए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी मिला ले। ठीक है, देखिए 49 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन 50वां नंबर देखिए। 50वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पंडित का विलोम। पंडित पढ़ाकू होता है, तो पंडित का विलोम पूछा, तो पंडित का विलोम क्या होता है? मूर्ख होता है, जो कि ऑप्शन ए है, 50 का ए है। ठीक है, पंडित का मूर्ख। बहुत बच्चा मार दिया, ज्ञानी होता है पंडित। यहाँ पे विलोम पूछा है, उल्टा पूछा है। अगला देखिए
हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? हिंदी साहित्य की भूमिका ये किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की है। ऑप्शन बी हो जाएगा, 51 का बी होगा, रामविलास शर्मा का है। अगला देखिए, अपरिहार्य शब्द का अर्थ है। अपरिहार्य शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है? अपरिहार्य शब्द का अर्थ होता है कि जिसे घोड़ा ना जा सके, अनिवार्य, जिसे घोड़ा ना जा सके। ये ऑप्शन बी होगा, 52 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, जिसे घोड़ा ना जा सके। अगला क्वेश्चन देखिए, 53वां नंबर, कि सहजात वृत्ति का अर्थ है। सहजात वृत्ति का अर्थ है, इसका आंसर होगा जिसका शेष भी ना बचे, जिसका शेष भी ना बचे, ऑप्शन ए। 53 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 54वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आग लेख का अर्थ है। आग लेख का अर्थ है, आग लेख का अर्थ होगा क्या? अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक खेल। अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक खेल, ऑप्शन ए। 54 का ऑप्शन ए हो जाएगा, सेट आई, 51। अगला 55वां नंबर क्वेश्चन देखिए, उर्वशी के रचनाकार। उर्वशी के रचनाकार आप लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते वो महा बकलोल होंगे, ठीक है। ये उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है, जैसे कि इधर अभी पद्म विभूषण पुरस्कार इधर मिला है, ठीक है। तो उर्वशी का रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, 55 का बी हो जाएगा, ठीक है, 55 का बी। 56वां नंबर क्वेश्चन देखिए, सारस पक्षी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सारस पक्षी को अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो उससे जाना जाता है, देखिए बहुत बच्चा मार दिया, तीतर। तीतर नहीं होता है, वो होता है क्रौच। क्या होता है? क्रौच। ऑप्शन सी हो जाएगा, 56 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 57वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला 57वां नंबर है कि लौट कर आऊंगा फिर, शीर्षक पाठ रचनाकार। लौट कर आऊंगा फिर, शीर्षक पाठ रचनाकार कौन है? तो जीवनानंद दास। लौट कर आऊंगा फिर, जीवनानंद दास का है, ऑप्शन ए है। 57 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 58वां नंबर की शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ रचनाकार। शिक्षा और संस्कृति शीर्षक जो है उसका लेखक कौन, रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी हो जाएगा, ऑप्शन बी। 58 का ऑप्शन बी, महात्मा गांधी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहादुर शीर्षक पाठ की विद्या क्या है? बहादुर शीर्षक जो पाठ है उसकी विद्या क्या है? उसकी विद्या है वो कैसी विद्या? ये पूछा कि कैसी विद्या है, निबंध है कि साक्षात्कार है कि कविता की कहानी है? ये जो बहादुर है ये कहानी है। बहादुर क्या है? कहानी है। 59 का ए हो जाएगा, 59 का ए। 60वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत माता शीर्षक पाठ रचनाकार। भारत माता शीर्षक पाठ रचनाकार कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत, 60 का बी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन 61वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 61वां नंबर है कि कौन देशज शब्द है? कौन देशज शब्द है? तो खिचड़ी जो है, यहाँ पे ईमान मार दिया है, बहुत बच्चा क्या किया है, ईमान मार के बहुत बड़ा गलती कर दिया। ईमान नहीं होता है, खिचड़ी। कौन देशज शब्द है? खिचड़ी जो है देशज शब्द है। ईमान विदेशज शब्द है, ठीक है। तो देशज क्या है? खिचड़ी। खिचड़ी है देशज, 61 का ए हो जाएगा। खिचड़ी देशज शब्द है, ईमान है जो विदेशज शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 62वां नंबर कि मेरे अध्यापक बहुत भले हैं। मेरे अध्यापक बहुत भले हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत भले किस पदबंध का उदाहरण है? ये है विशेषण पदबंध का, जिसका कि ऑप्शन बी है। विशेषण पदबंध का ऑप्शन बी है, ठीक है। विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध। जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कृपया कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के आंसर की आप लोगों के सामने लाते रहें। आप लोग देखिए, ठीक है। कोई क्लास भी कराया जाता है तो अब एग्जाम हो रहा है तो आंसर की बताया जा रहा है। देखिए 62वां और 63वां क्वेश्चन देखिए कि दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण है? दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण? दिवाली देखिए व्यक्तिवाचक का है, व्यक्तिवाचक का। दिवाली जो है वो व्यक्तिवाचक का उदाहरण। देखिए ए हो जाएगा, 63 का ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन, अगला है 64वां क्वेश्चन, निम्न में कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण चांदनी चौक, लड़कपन, रूसी और है प्रोफेसर। तो जो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है वो है प्रोफेसर, ऑप्शन डी। 64 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तेल किस संज्ञा का उदाहरण है? तेल किस संज्ञा का उदाहरण? तेल देखिए ये है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। तेल जो है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण, ऑप्शन सी। 65 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 66वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है? कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो कर्मवाच्य का उदाहरण है अंजलि के द्वारा रोटी पकाई गई। ये कर्मवाच्य का उदाहरण है, ऑप्शन सी। अंजलि के द्वारा रोटी पकाई गई, ऑप्शन सी। 66 का ऑप्शन सी है। 67वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आजीवन किस समास का उदाहरण है? आजीवन किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी अव्ययी भाव, अव्ययी भाव का है, ठीक है। आजीवन जो है वो अव्ययी भाव का, ऑप्शन बी। 67 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 67 का ऑप्शन बी। अगला 68वां नंबर क्वेश्चन देखिए, नर जोड़ ईस पदों की संधि है।
नर जोड़ इस पदों की संधि है, नर जोड़ इस क्या होता है, नरेश। ऑप्शन सी, 68 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए 69वां नंबर क्वेश्चन कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में लिखित है, तो ये देखिए राजस्थानी भाषा में है, ठीक है, ये राजस्थानी भाषा में है, 69 का भी हो जाएगा, ये राजस्थानी भाषा में है। धरती कब तक घूमेगी ये जो है ये राजधानी भाषा में लिखित है। अगला क्वेश्चन देखिए 70वां नंबर, माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, ईश्वर पेटलीकर। माँ जो है उस शीर्षक जो है वो उसके लेखक कौन है, तो ईश्वर पेटलीकर। ऑप्शन सी, 70 का ऑप्शन सी हो जाएगा। माँ शीर्षक पाठ के लेखक ईश्वर पेटलीकर। अगला 71वां नंबर क्वेश्चन देखिए, दो का उच्चारण स्थान बताइए। दो का उच्चारण स्थान बताइए, तो दो का होता है दंत, दो ये दंत से शुरू होता है, तो दंत, दो का होता है दंत। ऑप्शन सी, 71 का ऑप्शन सी। 72वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में कौन दंतोष्ठ ध्वनि है। दंतोष्ठ ध्वनि है, तो दंतोष्ठ क्या होगा, वो है दंतोष्ठ ध्वनि, डी। 72 का डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 73वां नंबर, ई का उच्चारण स्थान। ई का उच्चारण स्थान कहाँ से है, तो ई का देखिए तालु है, हाँ ऊपर में जो है तालु, तो क्या हो जाएगा बी। 73 का बी हो जाएगा, ई का उच्चारण स्थान तालु है। अगला क्वेश्चन देखिए 74वां नंबर, छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं। छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं, 74वां नंबर क्वेश्चन है, इसको कहते हैं गुरु। ऑप्शन डी, 74 का ऑप्शन डी। सेट आई हर्च चित्त आंसर की हिंदी का, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए 74 नंबर हो गया। अगला 75वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है। कौन अल्प प्राण व्यंजन है, इसका देखिए चो अल्प प्राण, चो छो जो झो यो, ये सब देखिए अल्प प्राण व्यंजन है, तो चो यहाँ पे दिया हुआ, तो 76 का बी हो जाएगा, चो अल्प प्राण व्यंजन चो। अगला 76वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में किसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, इसको क्या किसको कहते हैं, दीर्घ स्वर को। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, ऑप्शन बी। 76 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर है कि 77वां नंबर है कि नाद की दृष्टि से किस व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती है, उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं घोष। क्या कहते हैं, घोष। 77 का हो जाएगा ए, क्या कहते हैं, घोष। अगला 78वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वस्वर वर्णों को क्या कहते हैं। केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वस्वर वर्णों को क्या कहते हैं, तो निर्नुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्नुनासिक। ऑप्शन ए हो जाएगा, 78 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला 79वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन है, तो देखिए लो जो है वो अंतस्थ व्यंजन है, 79 का ए हो जाएगा, ठीक है, 79 का ए हो जाएगा। 80वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला 80वां नंबर है कि निम्न में कौन उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजन कौन है, देखिए पो जो है बहुत बच्चा मारा है, वो भी बहुत बच्चा मारा है, लेकिन इसका आंसर उष्म व्यंजन पूछा है, तो उष्म व्यंजन जो होगा वो होगा, देखिए मूर्धन्य स्वर, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके देखिए जो लिखा हुआ रहता है ऐसे करके ये होगा, ठीक है, ऐसे करके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 80 का हो जाएगा ए, ठीक है, 80 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परिवर्तन में कौन उपसर्ग है। उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, तो परि जो वर्तन, तो परि होगा, परिवर्तन में कौन उपसर्ग है, तो परि। ऑप्शन ए, 81 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 82वां नंबर क्वेश्चन है कि सुगम में कौन उपसर्ग है। सुगम में कौन उपसर्ग, उपसर्ग आगे सु जोर गम, सुगम तो सु, 82 का बी हो जाएगा, 82 का बी, सु जोर गम सुगम होता है। देखिए 83वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है, बताइए। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, इंद्र का देखिए क्या होता है, पुरंदर। इंद्र का होता है पुरंदर, ऑप्शन ए, 83 का ऑप्शन ए हो जाएगा, पुरंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि घर का पर्यायवाची शब्द बताइए। घर का होता है निकेतन, घर का क्या होता है, निकेतन, ऑप्शन डी। 84 का ऑप्शन डी हो जाएगा, निकेतन, ठीक है। 85वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आनंद का पर्यायवाची शब्द है। आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आनंद का होता है प्रमोद, आनंद का प्रमोद, ऑप्शन ए। 85 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, गुरु क्या है, गुरु गुड़ चेला चीनी, गुरु गुड़ चेला चीनी, कितना मस्त क्वेश्चन है, मुहावरा है, लोकोक्ति का अर्थ, लोकोक्ति है कि गुरु गुड़ चेला चीनी, गुरु गुड़ चेला चीनी, लोकोक्ति का अर्थ होता है क्या होगा, गुरु गुड़ चेला चीनी। इसका अर्थ होगा शिष्य का गुरु से बढ़ जाना, शिष्य का गुरु से बढ़ जाना, गुरु गुड़ चेला चीनी, ठीक है, ऑप्शन बी। 86 का ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरु गुड़ चेला चीनी।
शिष्य का गुरु से बढ़ जाना। अगला क्वेश्चन देखिए 87वां नंबर है कि बसंत आया और बाग में फूल खिल गए, किस वाक्य का उदाहरण है? बसंत आया और बाग में फूल खिल गए, ये है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में और लग गया बीच में वो किस क्या हो गया? तो वो हो गया मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी। 87 का ऑप्शन सी, कोई भी वाक्य में बीच में और लग गया वो होगा मिश्र वाक्य, ठीक है। आइए 88वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि शुभम गोपाल को दूध दे रहा है, शुभम गोपाल को दूध दे रहा है, यह किस कारक का उदाहरण है? यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ कि शुभम गोपाल को दूध दे रहा है, तो कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान को के लिए अपादान से, ठीक है। तो कर्ता ने कर्म को, तो शुभम गोपाल को, यहाँ पे को लगा हुआ तो क्या होगा? कर्ता ने कर्म को, तो कर्म होगा ऑप्शन डी। 88 का ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, तो को कर्म होगा। अगर देखिए माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? माँ ने बच्चे को, कर्ता ने कर्म को, तो क्या होगा? कर्म होगा। माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो कर्म हो जाएगा, ऑप्शन सी। 89 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, 90वां नंबर देखिए कि बुढ़िया का बहुवचन है, बुढ़िया का क्या होता है? बुढ़िया, बुढ़िया का बुढ़िया, ऑप्शन डी। 90 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 91वां नंबर क्वेश्चन देखिए, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है? दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवादक हैं, इसके अनुवादक कौन है? इसके अनुवादक है बी आर नारायण। कौन है? बी आर नारायण, 91 के ए, बी आर नारायण, बी आर नारायण, बी आर नारायण, ठीक है। अगला देखिए 92वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि माँ शीर्षक पाठ में माँ जी मंगू की मौत को किस रूप में छुटकारा मानती है? माँ शीर्षक पाठ में माँ जी मंगू की मौत को किस रूप में छुटकारा मानती है? ये मानती है प्राकृतिक रूप में। किस रूप में? तो प्राकृतिक रूप में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 92 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला 93वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला है कि नगर शीर्षक पाठ में बल्ली अम्माल अपनी लड़की पापाती के साथ मदुरै के अस्पताल के किस विभाग के बाहर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? तो ये कर रही थी बहिरंग रोगी विभाग, बहिरंग रोगी विभाग, ऑप्शन बी। 93 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 93 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 93 का ऑप्शन बी। अगला नंबर 94वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 94वां नंबर क्वेश्चन है कि द नोटबुक ऑफ माल्टे लोरिडस ब्रिज, द नोटबुक ऑफ माल्टे लोरिडस ब्रिज उपन्यास के लेखक बताइए कौन है? तो ये होगा रेनर मारिया रिल्के, रेनर मारिया रिल्के, ऑप्शन ए। 94 का ऑप्शन ए हो जाएगा, रेनर मारिया रिल्के, द नोटबुक ऑफ माल्टे लोरिडस ब्रिज। अगला क्वेश्चन देखिए 95वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि बनलता सेन नामक कृति को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा, निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा, जिसका ऑप्शन सी है। 95 का ऑप्शन सी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 96वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 96वां नंबर क्वेश्चन है कि कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहाँ से निम्न में कौन शीर्षक कविता ली गई है? कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा से निम्न में कौन शीर्षक कविता ली गई है? तो ये लिया गया है अक्षर ज्ञान से। कहाँ से? अक्षर ज्ञान से, ऑप्शन डी। 96 का ऑप्शन डी होगा अक्षर ज्ञान, ठीक, अक्षर और ज्ञान। अगला क्वेश्चन देखिए 57वां क्वेश्चन है, 97 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन शीर्षक कविता हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण प्रस्तुत करती है? कौन करती है? तो हमारी नींद, 97 का ए, 97 का ए हो जाएगा। 98 नंबर देखिए, 98 नंबर है कि निम्न में कौन सम्मान कवि कुंवर नारायण को प्राप्त है? तो क्या है? तो देखिए व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ये सभी उनको प्राप्त है, तो इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है 98 का ऑप्शन डी, इनमें सभी। 99वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय के अनुसार लिखित निम्न में कौन उपन्यास नहीं है? कौन नहीं है? तो शेखर एक जीवनी, ये तो है, ये है। नदी के द्वीप, ये भी है उसी का लिखा हुआ। अपने अजनबी, ये भी लिखा हुआ है। लेकिन अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद, ये उनका नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 99 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में, जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में जब जनता कोपालुक भोग भ्रिकुटी चढ़ाती है तब क्या होता है? बताइए तब क्या होता है? तो होता है कि भूडोल होता है और बवंडर उठते हैं, भूडोल होता है और बवंडर उठते हैं, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी।
तो वो क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक का आंसर हम लोग आप लोगों को बता दिए हैं, और ये जो है 100% सही है। क्या बोले, ये जो है 100% सही है। आप मिला लीजिए अच्छे से, और आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोगों का कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ, वो तो हमको पता चल जाएगा कितना गलत हुआ। लेकिन आप लोग कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ है, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो भी मिला ले। ठीक है, और जो लोग मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के सेट आंसर की आप लोगों के सामने देते रहें और क्लास भी करवाते रहें। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है।